हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 एंड an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 n इज ग्रेटर देन 2। फिबोनाची सीक्वेंस की ये डेफिनेशन होती है। जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है वो एक इस तरह का सीक्वेंस होता है जिसमें आपको एकदम से कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता। होता क्या है फिबोनाची सीक्वेंस, पहले वो मैं जनरल भाषा में आपको बता देता हूं। उसकी a1 और a2 जो पहली टर्म्स होती है ना वो सेम होती है। जैसे कि यहां 1 है, 1 होंगी a1 और a2 भी 1 होगा, और आगे आने वाली जो टर्म्स होंगी ना वो पिछली दो टर्म्स का सम होगा। पिछली दो टर्म्स का सम यानी ये जो a3 है ये होगा पीछे वाली दो टर्म्स का सम, 1 और 1 ये 2 के बराबर होगा, और जो a4 होगा वो पीछे वाली दो टर्म्स के बराबर होगा, यानी a3 और a2 का सम होगा, 2 और 1 ये होगा 3 के बराबर, और जो a5 होगी टर्म वो a4 और a3 का सम होगा, यानी 3 और 2 ये 5 के बराबर होगा। जो a6 होगा वो a5 और a4 का सम होगा, यानी 5 और 3 ये 8 के बराबर होगा। इससे आगे की भी जो टर्म होंगी वो इसी तरह से चलेंगी। जैसे अगर a7 हम निकालेंगे तो वो a6 और a5 का सम होगा, 5 और 8 ये 13 होगा। अगर a8 निकालने की हमें जरूरत पड़े तो फिर वो a7 और a6 का सम होगा, 13 और 8 21। तो ऐसी सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। उसी की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। जैसे an, यहाँ पे an-1 प्लस an-2, ये यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ कि ये जो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है ये वही लिखी हुई है जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाई है। यहाँ कह रहा है an की जगह आप कुछ भी वैल्यू रख लो, जैसे कि a6 है। अगर आप a6 निकालोगे तो वो बराबर होगा an-1 यानी कि 6 - 1 यानी कि a5, और an-2 यानी 6 - 2 यानी कि a4। यही तो लिखा हुआ है ये कि अगर हम a6 निकाल रहे हैं तो वो बराबर होगा इससे जस्ट पिछली दो टर्म्स के सम के बराबर। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अगर ये आपको ना भी दे रखी हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप समझ गए ना कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। पहली दो टर्म्स सेम होती हैं 1 1, और अगली वाली पिछली दो टर्म्स को जोड़ते जोड़ते तैयार हो जाती है। यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 2 इसीलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप n जो है ना 2 से बड़ा ही लोगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो आपको दे ही रखी है। तो आप a3 से ही शुरू करोगे ना, तो जब आप a3 निकालोगे तो वो होगा a2 प्लस a1। तो ये होगी फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन, और यहाँ पे मैंने फिबोनाची सीक्वेंस भी तैयार कर दिया है इसी डेफिनेशन से, 1 1 2 3 5 8 13 21। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड। आपको फाइंड करना है an+1 अपॉन में an, ये चीज आपको फाइंड करनी है। और फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n की जगह पे 1 2 3 4 5 लेके आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बनानी है। अब ये जो n है ना यहाँ पे ये वाला है, यानी यहाँ n की जगह पे आप ये 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, 4 भरोगे, 5 भरोगे, और यहाँ जो an आएगा वो यहाँ से वैल्यू ली जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये चीज पहले आपको तैयार करनी है। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है ना ये आपको बना लेना है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। मेरे को वैल्यू निकालनी है an+1 अपॉन में an की, और सबसे पहले मेरे को n की जगह पे 1 फिल करना है। तो मैं n की जगह 1 फिल करता हूँ, तो a1 प्लस में 1 और अपॉन में a1। अब यहां देखिए क्या बनेगा, ऊपर बनेगा ये a2 और नीचे बनेगा ये a1। अब ये जो a2 और a1 है वो आपको इस फिबोनाची सीक्वेंस से लेने। यहां पे आपका जो a1 है वो 1 है और जो a2 है वो भी 1 है, तो यहां पे 1 और 1 लिखोगे आप ऊपर में, 1 और ये 1 हो गया। फाइनल किया तो ये 1 आ गया। तो पहली चीज इसके अंदर 1 आ गई है। अब जब आप इसमें a2 भरोगे, आपको 2 भरना है, 3 भरना है, 4 भरना है, 5 भरना है, ऐसे आपकी 5 टर्म्स आएंगी और वो आपका आंसर होगा। थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि when n इज इक्वल टू 1, ऐसे आपको लिखना भी है। अब when n इज इक्वल टू 2, when n इज इक्वल टू 2
तो आप इसके अंदर भरोगे ए एन की जगह यहाँ पे 2 फिल करोगे, ये +1 हो गया, और नीचे ये जनरल टर्म है इसकी, इसको देखना A2, तो ऊपर हो जाएगा A3 और नीचे हो जाएगा A2। अब A3 और A2 ये आपके फिबोनाची सीक्वेंस से आपको लेने हैं। यहाँ पे A3 है 2 और A2 है 1, तो 2/1 ये 2 हो गया। अब मेरे को भरना है 3, तो when n इज इक्वल टू 3, तो ऊपर में A3 प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे में A3 हो जाएगा। ऊपर में A3 प्लस 1 A4 हो गया और नीचे में A3 हो गया। A4 हम यहां से देखेंगे तो A4 है यहाँ पे 3 और नीचे A3 की वैल्यू 2 है। ये हो गई तीसरी टर्म। अब 4 भरना है, यहां पे कर लेते हैं when n इज इक्वल टू 4, तो फिर A4 प्लस 1 अपॉन में A4 हो गया, ऊपर में A5 हो गया, नीचे में A4 हो गया। और अब अपनी फिबोनाची सीक्वेंस में A5 और A4 देखिए, A5 है 5 और A4 है 3, ये इसकी चौथी टर्म हो गई है। अब लास्ट हमको 5 भरना है, तो when n इज इक्वल टू 5, तो फिल करते हैं इस टर्म के अंदर। ये जनरल फॉर्म जो दे रखी है, A5 प्लस 1 हो गया, नीचे में A5 हो गया, ऊपर में A6 हो गया, नीचे में A5 है, और A6 हम देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर, यहाँ पे देखिए ये 8 है, A6 8 है, तो ये मैंने 8 भर दिया, और A5 यहाँ पे ये 5 है, ये 5 हो गया। बस आपको n इज इक्वल टू 5 तक ही फिल करना है। अब ये 5 जो टर्म्स आई हैं इन्हें आप लाइन से लिख देना फाइनल आंसर में। तो आंसर में आप ऐसे लिखोगे, पहली टर्म है यहाँ पे 1, कॉमा दूसरी है 2, तीसरी है 3/2, ये देखिए दिख नहीं रहा तो आपको 3/2 है, और इससे नेक्स्ट है 5/3, और लास्ट में है 8/5। तो इस वीडियो में आप फिबोनाची सीक्वेंस को भी सीख गए हैं। क्वेश्चन खत्म।